बेटा कल के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की थी। आज हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ चुके हैं, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं और वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज भी पीछे पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए बेटा, हमने आपको लिखा है, यहाँ पर मैंने जनरल 3 डेफिनेशन लिखी है। जो भी आप लोगों को याद रहे, जो भी अच्छी लगे उसको आपको याद रखना है और इसको समझना है। ठीक है, तो देखिए बात आप तीनों का एक ही है, वो तो तीनों का एक ही निकलता है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हमने, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ वेक्टर नेगेटिव वेक्टर बी विद द गिवन वेक्टर। कहता कि बेटा अगर हमें वेक्टर बी को किसी भी वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करना है, उसका मतलब क्या है कि उस वेक्टर के अंदर से उस वेक्टर के अंदर नेगेटिव वेक्टर बी को जोड़ देना है। ठीक है, अगर आपको वेक्टर बी को ए से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर गिवन वेक्टर के अंदर आपको माइनस वेक्टर बी को ऐड कर देना है। तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, ये एडिशन ही। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, ये वेक्टर एडिशन ही है। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है वो क्या बताई है कि उसके अंदर हम किसी भी वेक्टर के अंदर किसी नेगेटिव वेक्टर को ऐड करेंगे, ठीक है, तो उसको आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कह सकते हो। ओके, इसको दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए is the addition of negative vector b with vector a। कहता है कि अगर वेक्टर b को वेक्टर a से सब्ट्रैक्ट करना है तो वो किसके इक्वल होगा कि वेक्टर a के अंदर आप नेगेटिव वेक्टर b को ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो b का a से सब्ट्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, एक डेफिनेशन और लिखी हमने, इसको कुछ और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी वेक्टर फ्रॉम सेकंड वेक्टर। कहता है कि किसी भी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करना क्या है, इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ नेगेटिव ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द सेकंड वेक्टर। क्या करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर के अंदर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव ऐड कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कहता है कि अगर किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करना है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि हम पहले वेक्टर के अंदर दूसरे वेक्टर के अंदर पहले वेक्टर का नेगेटिव ऐड कर रहे हैं। जैसे देखें, अगर आपको किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर में ऐड करना है, किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर में ऐड करना है, उसका मतलब ये है कि दूसरे वेक्टर के अंदर आप पहले वेक्टर का नेगेटिव ऐड करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, जो देखो यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन दिखाया दो वेक्टर्स का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए के अंदर हमने बी का नेगेटिव को, वेक्टर बी के नेगेटिव को क्या किया, यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो बेसिकली यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि सर वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, बेसिकली एडिशन ही है। बेसिकली ये एडिशन ही है। इसको वही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप चाहे उसी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहता है कि क्या करते हैं कि एक वेक्टर के अंदर दूसरे वेक्टर के नेगेटिव को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो अब देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सच दैट एंगल बिटवीन देम इज थीटा। कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर्स है। ठीक है, एक वेक्टर ये मान लिया मैंने, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर मान लिया ये क्या आपका वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा। यानी कि जब एक की टेल को दूसरे की टेल के ऊपर रखता हूं, ठीक है, डायरेक्शन सेम हो, तो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा वो कितना है, थीटा। ठीक है, let us draw negative vector of vector b, then angle between vector a and vector b is 180 degree minus theta। ओके, अब देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो वेक्टर b आपने लिया है उसका नेगेटिव वेक्टर ड्रा कीजिए। तो देखिए हमने वेक्टर b कुछ इस तरह का कंसीडर किया है, ये वाला, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, इक्वल लेंथ का होगा। ठीक है, लेंथ इक्वल होगी यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी। अगर ये आपका वेक्टर b है तो ये क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर बी। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सेम ऑर्डर में, दोनों की लेंथ या मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। अगर ये बी है तो ये क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर बी। ठीक है, तो ये तो क्या किया हमने, दूसरे वेक्टर का नेगेटिव ड्रा कर दिया, नेगेटिव वेक्टर ड्रा कर दिया। अब देखिए हम इसको दोनों मेथड से, ट्राइंगल लॉ से भी और पैरेललोग्राम लॉ से भी, दोनों से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं ट्राइंगल लॉ से आपको इसको सोल्व करके दिखाता हूं। हमने क्या किया बेटा, दूसरे वेक्टर को यहाँ पर रख दिया,
ठीक है। ट्राइंगल लॉ के अंदर क्या करते थे कि दो वेक्टर्स होते थे आपके, ठीक है, ये आपका वेक्टर बी है, तो वो ए की टेल बी की टेल ए के हेड पर होती है, ठीक है। तो जब इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रा करेंगे तो क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ ड्रा कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये क्या है बेटा, इसका नेगेटिव होम वेक्टर, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर हमने ड्रा कर दिया, डायरेक्शन हमने क्या ले ली, इससे अपोजिट, तो कैसा आ गया, नेगेटिव वेक्टर बी। तो देखिए अब क्या करें, इसके टेल से इसके हेड तक अगर मैं वेक्टर ड्रा कर दूं एक, ठीक है, तो वो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और इसका ऑर्डर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों से अपोजिट, ठीक है, अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर वेक्टर आर किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए प्लस में माइनस 2 वेक्टर की। यहाँ पर हमने क्या किया है, वेक्टर ए के अंदर, ठीक है, ये आपका वेक्टर ए, इस वेक्टर ए के अंदर नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर ए माइनस नेगेटिव वेक्टर बी, उसको सिंपली कैसे लिखा जा सकता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, ए वेक्टर को आगे बढ़ाता हूं, तो इन ए और वेक्टर बी के अंदर बीच में जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, थीटा। और यहां से लेकर यहां तक का पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर मुझे क्या लिखना हो, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखना हो, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो जब इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ऑब्वियसली बात है, मान लिया ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, बी का मैग्नीट्यूड बी है, तो इधर भी मैग्नीट्यूड तो इधर भी बी होगा, इधर भी बी ही होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। डायरेक्शन भले ही ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों क्या है, एक दोनों जगह एक जैसा है। तो रिजल्टेंट को हम कैसे लिखते थे, वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस में मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ये, सॉरी बेटा, ये क्या मॉडुलस ऑफ नेगेटिव वेक्टर, क्योंकि माइनस हमने क्या किया बेटा, नेगेटिव वेक्टर बी को किसमें जोड़ा, वेक्टर ए के अंदर ऐड किया ना, तो किसका मॉडुलस लेंगे, नेगेटिव वेक्टर बी का, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, प्लस में 2 इंटू में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव वेक्टर बी इंटू में कोस ऑफ थीटा, रखते थे थीटा की जगह पर एंगल कितना हो रहा है, इधर से 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या कर देंगे इधर 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। जब इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। जब मॉडुलस लगाएंगे तो वैसे बात है, जिस क्वांटिटी के बाहर मॉडुलस है तो कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इसको कैसे लिखेंगे, मान लिया इस वेक्टर ए का मॉडुलस स्मॉल ए है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर, वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर बी का मॉडुलस या बी का मॉडुलस कितना है, बी, ठीक है, या मैग्नीट्यूड कितना है, बी, तो क्या होगा, बी का स्क्वायर प्लस में 2ab कोस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, कोस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए बेटा, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कोस थीटा के, किसके इक्वल होता है, माइनस कोस थीटा। तो क्या करेंगे अब हम, इस कोस 180 माइनस थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, इधर से मैं डायग्राम को रब कर रहा हूं, वेक्टर आर इज इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कोस थीटा, ठीक है बेटा। इस माइनस साइन को बाहर लेके आओगे तो इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस ऑफ थीटा। तो किसका मैग्नीट्यूड आ गया बेटा, वेक्टर ए प्लस नेगेटिव वेक्टर बी का, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्या आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया या मैग्नीट्यूड आ गया। अगर आपको दिक्कत हुआ है एंगल, ठीक है, तो डायग्राम जो हमारा कुछ इस तरह का बना हुआ था, ठीक है, ये वेक्टर ए था, ये नेगेटिव वेक्टर बी था और ये आपका रिजल्टेंट था। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या कहलाएगी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ
रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन क्या होती थी, हम क्या निकाल लेते थे, इस एंगल का सॉरी टेंजेंट ले लेते थे इस एंगल का, सॉरी इस एंगल को क्या कंसीडर करेंगे हम यहाँ पर अल्फा, ठीक है। तो थीटा हम क्या कर चुके हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को कंसीडर कर चुके हैं, इसलिए इस एंगल को हमने क्या कंसीडर कर लिया, अल्फा। तो टेंजेंट अल्फा क्या होता था बेटा, आपको ध्यान दीजिए, बी साइन थीटा, सिर्फ रिवीजन के लिए लिख रहा हूं यहाँ पर, ए प्लस में बी कोस ऑफ थीटा, यही होता था। तो अब देखिए यहाँ पर थीटा ही क्या लेना अपने को, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, बी साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन ए प्लस में बी कोस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है। तो टेंजेंट अल्फा क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू में बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी इंटू माइनस कोस थीटा, ठीक है बेटा। क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस कोस ऑफ थीटा। तो देखिए यहां से जिसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये साइन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बन गया इधर माइनस बी कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, अगर एंगल निकाल लेंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ जाएगी, क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन में ए माइनस बी कोस ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो थीटा एंगल है, जो थीटा एंगल है ना, ये किस किस के बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। ये थीटा जो है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, और 180 डिग्री माइनस थीटा किस किस के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, ठीक है बेटा। तो क्या बन गया ये 180 डिग्री माइनस थीटा किस किस के बीच का एंगल है, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें वजन नहीं होना है, यानी कि ये आपका वेक्टर बी था, ठीक है। तो इस वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना लिया था हमने, थीटा, और ये वेक्टर ए है, ये माइनस वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या लिया था, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसमें वजन होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको पैरेललोग्राम से सोल्व करना चाहें, पैरेललोग्राम मेथड से, तो डायग्राम कुछ इस तरह का आएगा, बाकी चीजें तो आपको पता ही है, रिजल्टेंट वगैरह और डायरेक्शन सेम आती है, ट्रायंगल लॉ से भी और पैरेललोग्राम लॉ से भी। लेकिन अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं पैरेललोग्राम से, तो डायग्राम बता देता हूँ आपको किस तरह का आएगा। क्या करते थे बेटा हम, ये आपका वेक्टर ए था, तो आपको पता है ना कि जब अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वेक्टर ए की टेल और जो भी वेक्टर दूसरा लिया है हमने माइनस और वेक्टर बी, ठीक है, हम दोनों की टेल एक दूसरे के टच करेगी, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए की टेल के ऊपर नेगेटिव वेक्टर बी ड्रा कर देंगे। इधर हमने क्या किया था बेटा, इसकी वेक्टर ए के हेड पर माइनस वेक्टर बी को ड्रा किया था, ठीक है। लेकिन हमने यहां पर क्या किया, इसकी टेल पर माइनस वेक्टर बी को ड्रा कर दिया, ठीक है। क्या करेंगे फिर, यहां से इस पॉइंट से वेक्टर ए के पैरेलल एक वेक्टर ड्रा करेंगे, और इधर से वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर ड्रा करेंगे, ठीक है। और जहां पर ये दोनों वेक्टर्स काटेंगे उधर क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट, तो ये क्या आएगा, वेक्टर आर, ठीक है। ये वेक्टर ए का और माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट है। तो क्या हम क्या कहते थे कि सर जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा ना, वो उन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा, रिजल्टेंट। तो उसी प्रकार यहाँ पर रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये वाला डायगोनल, और ये डायगोनल किसके इक्वल है, वेक्टर ए प्लस में माइनस ऑफ वेक्टर बी की, ठीक है। तो ये क्या था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से अगर करना चाहे हम प्रूफ, तो ये है, ठीक है। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के अंदर दोनों लॉज जो हैं, बोथ ऑफ लॉज होल्ड्स गुड, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी, ट्रायंगल लॉ भी और पैरेललोग्राम लॉ भी, दोनों से मैंने आपको समझा दिया। तो ये क्या था, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सबट्रैक्शन कि वेक्टर सबट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड। कहता है कि एक नेचर के वेक्टर्स को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फोर्स वेक्टर में से फोर्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर फोर्स में से वेलोसिटी वेक्टर को या वेलोसिटी वेक्टर में से फोर्स वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो गलत होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सेम नेचर के वेक्टर्स को ही हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर को वेलोसिटी से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, फोर्स को फोर्स से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है।
ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कहता है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कहता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर सब्ट्रैक्शन में फेल हो जाती है। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी बेटा कि वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी इज इक्वल टू में वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ठीक है, यही थी। यानी कि वेक्टर्स को किसी प्रकार से भी ऐड कीजिए, रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा इक्वल। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं है। मान लीजिए इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू में 5 न्यूटन, वेक्टर बी इज इक्वल टू में 4 न्यूटन, देन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी किसके इक्वल होंगे 5 माइनस 4 दैट इज 1, ठीक है। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए किसके इक्वल होंगे 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1। तो क्या वेक्टर ए माइनस बी और वेक्टर बी माइनस ए इक्वल हुए? नहीं, एक की वैल्यू आई है 1, दूसरे की आई है -1 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन में आएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि वेक्टर ए माइनस बी और वेक्टर बी माइनस ए दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, इक्वल खींच के ऐसे डंडा खींच दिया। इसका मतलब क्या है, दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इस टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये इक्वल हो जाते हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू में माइनस ऑफ वेक्टर बी माइनस ए, ठीक है। यानी कि इसको आप क्या करोगे, अगर बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 1, तो फिर दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए हमने क्या कहा, वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल टू में माइनस ऑफ वेक्टर बी माइनस ए, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं बेटा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, वेक्टर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ठीक है। देखो हम क्या कहते थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि वेक्टर्स को किसी भी ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, किसी भी तरह का ग्रुप बना के उसको ऐड कर दिया जाए तो रिजल्टेंट हमेशा सेम आता था। यानी कि क्या था हमारा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू में वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। एडिशन के लिए प्रॉपर्टी बिल्कुल सही थी, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में इट डज नॉट होल्ड्स गुड, यानी कि ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन अगर प्लस की जगह क्या लगा दो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। तो हर जगह जब अगर मैं माइनस लगा देता हूं, यानी कि जब सब्ट्रैक्शन कर देता हूं तो प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। देखिए कैसे, मान लीजिए इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू में वही 5 न्यूटन, वेक्टर बी इज इक्वल टू में 4 न्यूटन और वेक्टर सी इज इक्वल टू में 3 न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल सिंपली हमने मान लिए, तो क्या करें बेटा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ब्रैकेट के अंदर माइनस वेक्टर सी इज इक्वल, अच्छा चलो इसी को देखते हैं पहले। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्या कीजिए, ए की जगह पर वैल्यू कीजिए पुट, बी की जगह सी की जगह, तो क्या करें 5 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है। क्या बन गया बेटा, 5 में से 4 गए 1, पहले ब्रैकेट वाली चीज को सोल्व करते हैं, -3, तो 1 माइनस 3 का मतलब क्या हुआ, -2 न्यूटन, है ना। 1 माइनस 3 यानी कि -2, और किस चीज में थी, यूनिट किस चीज की थी, फोर्स की, तो हमने क्या कर दिया -2 न्यूटन। तो देखिए वेक्टर ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर था ये माइनस वेक्टर सी, अगर करते हैं तो -2 न्यूटन आता है। लेकिन वेक्टर ए माइनस ब्रैकेट के अंदर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, अगर ऐसा करते हैं तो क्या आएगा, देखिए तो ये जगह 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 3, ठीक है। क्या होगा 5 माइनस ब्रैकेट वाली चीज को सोल्व करें, 4 माइनस 3 1, दैट इज 5 माइनस 1 दैट इज 4 न्यूटन। तो देखो बेटा, वेक्टर ए जब ब्रैकेट के अंदर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी था और बाहर माइनस वेक्टर सी था, तो उस टाइम पर रिजल्टेंट कितना है, -2 न्यूटन। जब वेक्टर ए को बाहर रखा और वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी था, तो उस टाइम पर वैल्यू क्या आई 4 न्यूटन। तो क्या दोनों इक्वल होंगे, नहीं, ठीक है। तो इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, फेल। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ब्रैकेट के अंदर माइनस वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ठीक है बेटा। तो ये क्या थी, सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। उम्मीद है समझ आई होंगी, अगर कोई डाउट रहता तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।